बोली भागवत व्यासदेवाय नमः। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे नमोस्तुते व्यासदेवाय नमः।
स्वस्ति श्री गुरुचरण कमले नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वामी परमहंसाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे सुशोभितोरा तनखावले कुले मोहर मोहरयो गिकराभिलालितो पुनः पुनः छति मन्मधो प्रेतः पुनः पुनः छति मन्मधो प्रेतः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजस्या सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासा चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण काम आत्मकाम भुवन मोहन नीलमणि यशोदामणि के चार चरणों में प्रणाम करते हुए और समस्त भक्त वृंद भगवत रसिक भगवत चरणानुरागी प्यारे भक्तों, आइए हम सब मिल करके उस परम आनंदमयी परमात्मा का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। किसी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग
जोरी जोग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु की कृपा भयहु सब काजू प्रभु की कृपा भयहु सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू जन्म हमार सुफल भाजू देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी प्यारे भक्तों, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यही सीखने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि काम, क्रोध, मद और लोभ नाथ नरक के पंथ, इन्हें परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जहि संत। हम सब काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि विषयों में आसक्त हैं, पड़े हैं, और भगवन नाम ही ऐसा है, भगवत भक्ति और भगवत कथा ही हमको इस भवसागर से, माया रूपी जो जाल है, जंजाल है, उससे स्वच्छ करके भगवत चरणों में समर्पित कर सकती है, समाहित कर सकती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, परमात्मा, ऋषि, संत, भक्त एक जन्म में नहीं, आप सोचो कि अभी तत्काल हमने वृक्ष को लगाया और तुरंत ही उसका फल प्राप्त कर ले, ग्रहण कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वो अंत राम मुख आवत नहीं। प्यारे भक्तों, माया बहुत बड़ी ठगिन है। हम लोग तो छोटे मोटे ठग हैं, और ठग किसे रहे हैं? जो परम पवित्र आत्मा है, जीव है, जो इस शरीर को चला रहा है,
और हम लोग भूल गए हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम लोग इसी शरीर के लिए सारे कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म को भूल गए हैं कि क्या है। सत्कर्म को भूल गए हैं प्यारे भक्तों। और यही सत्कर्म जब हम भूल जाते हैं, जब जीव भूल जाता है, तो फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। मानव ही तन है जिससे हम इस जो दुख का सागर है, ये मृत्यु लोक है ना, ये दुख का सागर है, यह दुखालय है। और इस दुखालय से यही मानव तन ही प्राप्त करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और किसी भी तन से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भक्तों, हम सब मिल करके मन और वाणी को पवित्र करते हैं और उसके बाद में जैसा प्रभु की इच्छा होगी भगवत चर्चा, भगवत कथा का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब ये निश्चित हो गया कि आप जैसे पवित्र भक्त भगवान से लगन लगा लिए हैं। क्योंकि कई भक्त यहाँ आकर के पहले से ही बैठे हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए और ऐसे भक्तों के लिए एक बार जय जय श्री राधे, कि भगवान इन पर ऐसी ही भक्ति बनाए रखें और इनके सारे दुख को दूर कर दें। और जो हमारे भक्त आ रहे हैं या रास्ते में हैं या सोच रहे हैं कि अभी चलना है, ऐसे भक्तों के लिए भी भगवान अपनी कृपा, अपनी प्रेम बांसुरी को बजाएं, माधुर्य बांसुरी को बजाएं और उन पर भी कृपा करें कि वो भी शीघ्र इस यज्ञ के पांडाल में, कथा के पांडाल में आ जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। अब तो ये भक्तों की बात हुई, लेकिन जो भक्त नहीं है, नहीं मानते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, हमें अपने लिए कल्याण की कामना नहीं करना है। सनातन संस्कृति हमारी क्या कहती है? विश्व का कल्याण हो। तो हम सब उसी भाव से, उसी भावना के साथ आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे। अब जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बदनाम ना कर दे, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे भक्तों, परमात्मा से जीव का जब सानिध्य हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, या जब जीव को यह एहसास हो जाता है कि जो है सो परमात्मा है, भगवन नाम है, तत्क्षण जीव का परम कल्याण हो जाता है। हम सब कल कथा का श्रवण कर रहे थे कि
परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो जल कैसे गई, वो भस्म कैसे हो गई, क्या कुछ उस पर आप प्रकाश डालेंगे? तब भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष प्रजापति को जब देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया, तब वहां पर स्वागत समारोह की व्यवस्था हुई, राज्याभिषेक की व्यवस्था जब हुई तो वहां पर सभी ऋषि, सभी देवता, भगवान शिव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवता और ऋषि वहां पर आए हुए थे। और जब कहते हैं कि जब कोई पद पा जाता है, प्रभुता पाई जाय मद नाही, कहीं न कहीं जब हम पद पा जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर छुआई आ जाती है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, प्यारे भक्तों। और आज वही मद दक्ष प्रजापति के अंतःकरण में प्रवेश हो गया, प्रविष्ट हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जब सभा के भीतर प्रवेश करते हैं महाराज दक्ष, तो सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत किए, लेकिन कि उसमें 3 लोग ऐसे थे, 3 देव ऐसे थे जो नहीं खड़े हुए। कहते हैं कि लोग अच्छाई कम ढूंढते हैं, लेकिन जो कमी होती है उसे ही हम ज्यादा ढूंढते हैं। या तो ऐसा मान लीजिए, या मान लीजिए कि जिसका संग हमें ज्यादा हुआ है उसी तरफ हमारा पलड़ा जो है वो भारी होता है, या उसी तरफ हमारी नजर जाती है। जब आपके अंदर अच्छाई होगी, अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छा भाव होगा, तो आप अच्छाई की तरफ ज्यादा देखेंगे। लेकिन जब आप पूरे जीवन अधर्म किए हैं तो आपको दूसरे में भी अधर्म ही दिखाई देगा। राजा कौन खड़ा हुआ यह तो नहीं देखे, लेकिन कौन नहीं खड़ा हुआ उन पर उनकी नजर पड़ गई, और जब पड़ गई तो बहुत जोर से डांटते हैं। कहते हैं, सुनो देवताओं, ध्यान से सुनो, सारी सभा शांत होकर के सुने। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हि वाचा विकृतन च उचितम्। कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी नहीं खड़ी हुए, कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। नारायण नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हमारे बाबा जी हैं।
लेकिन इस शिव को देखो, सर्पों की माला, वेश भी है तो ऐसा कि जिसे देख करके बच्चे की बात भी क्या है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी अगर एक बार अचानक देख लें तो डर ही जाएं। लेकिन कि देखिए, पद में हमारा ये दामाद लगता है, लेकिन इसको संस्कार, सभ्यता, सम्मान करना सब ये भूल गया है, क्योंकि भांग का गोला खाता है ना। इसकी आदत खराब हो गई है, लत लग गई है। बहुत भला बुरा कहा, यहां तक कि बंदर तक बना दिया। लेकिन कहते हैं कि जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आप भले ही किसी की बातों को सहन कर ले, लेकिन अगर आपका कोई आपसे प्रेम करने वाला है, आपका सच में हित ऐसी है, तो आपकी बुराइयां नहीं सुनेगा। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए किसी की बुराई। लेकिन आज ऐसा युग आ गया है कि लोग भगवान की भी बुराई से नहीं बाज आ रहे हैं। तो आज कोई नई बात नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे भगवान का अपमान करते हैं। पद पाने के बाद दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव का अपमान किया था, और उसकी क्या स्थिति हुई थी, क्या दशा, वही स्थिति दशा जो भगवान का अपमान करते हैं उनके भी होती है। प्यारे भक्तों, कभी किसी का अपमान मत करना। अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो किसी का अपमान भी करने का अधिकार आपका नहीं है, क्योंकि हम किसी को क्या दे रहे हैं। सभी अपना कर्म कर रहे हैं, सभी भोजन खुद की मेहनत से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी जिसे मिल रहा है, तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का फल देखिए क्या होता है, क्योंकि आपका जो सामर्थ्य है, जैसा सामर्थ्य है वैसे लोगों का अपमान करोगे, उसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है। जब दक्ष प्रजापति जो भगवान के दामाद थे, जिनके दामाद भगवान स्वयं शिव थे, भगवान ब्रह्मा के स्वयं पुत्र थे, उनका भी बुरा हाल हो गया, तो हमारा और आपका सामर्थ्य ही क्या है। प्यारे भक्तों, नंदी जी को यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि नंदी जो है ना, भगवान के प्रमुख गण हैं। कौन है? प्रमुख गण हैं भगवान नंदी। और नंदी जी श्राप दे दिए, बोले जो तुम इतना बड़बड़ कर रहे हो ना, जाओ तुमको बकरे का मुख लग जाए। क्या श्राप दिया? जाओ तुमको बकरे का मुख लग जाए। उसके बाद में भृगु जी भी श्राप दे दिए, क्योंकि कहते हैं जाओ शिव के भक्त सब ढोंगी हो जाएं। यहाँ तो विजय सभा चल रही थी, लेकिन यहाँ श्राप सभा हो गई। और जब श्राप सभा हुई तो भगवान शिव बोले अब यहाँ रुकना ज्यादा देर ठीक नहीं है, आओ चलते हैं कैलाश। सभी को लेकर के कैलाश चले जाते हैं। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, यह कथा हमको पूरी समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तब कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, भगवान जब वही अपमान का बदला लेने के लिए भगवान से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया।
सती के भस्म होने का कारण पूछते हैं। परीक्षित तो सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि एक बार भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का रचना प्रजापति ने किया और उसमें सबको आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ मस्त हैं, भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं और आदेश दे दिया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं इस समय, तो कह दिया कि सब लोग आना, कहीं से खर्चा पूरा हम देंगे, लेकिन जो विमान आना चाहिए कैलाश पर्वत से ही होकर के आना चाहिए। भाई अध्यक्ष की बात है, कौन नहीं मानेगा। सभी लोग ऊपर से विमान जाने लगा, गड़गड़ाहट होने लगी, तो हर जगह चुंगली करने वाले होते हैं या दूसरों के दुख को देख करके हंसने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है या कहीं किसी का निमंत्रण नहीं गया है तो पहले उससे ही पूछेंगे, चाहे भले ही खुद न जाए लेकिन उससे जरूर पूछेंगे, भैया आपका निमंत्रण नहीं आया क्या? वहां तो ऐसा ऐसा है, चलना है। माता को भी पता चला यह बात। तो माता जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु हमने सुना है पिताजी के यहाँ यज्ञ है, क्या निमंत्रण नहीं आया? तो भगवान ने कहा कि नहीं देवी, निमंत्रण तो नहीं आया। माता ने बात को संभालने का प्रयास किया, सोची कि हो सकता है भूल हो गई हो या कार्ड ही ना पहुंचा हुआ हो अभी यहाँ तक। मायके की बात थी ना, क्योंकि मायका जो होता है बहुत प्यारा होता है, और एक देसी कहावत हमारे और आपके यहाँ की है कि मायके से अगर कुत्ता भी आ जाए तो उससे भी प्रेम होता है। क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदा अपि गरीयसी, इसमें कोई ऐसी या वैसी बात नहीं है, या माताओं का विशेष प्रेम अपने मायके से होता है, ऐसी भी बात नहीं है। वेद कहता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदा अपि गरीयसी, जो अपनी जन्मभूमि होती है उस स्वर्ग से भी बढ़कर के प्यारी लगती है, क्योंकि वहीं पर हम छोटे से बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस गली की मिट्टी को हम लोग खाते हैं। हर बच्चा चाहे एक ही बार मिट्टी का रसास्वादन करे, लेकिन जरूर करता है। भगवान कन्हैया भी मृतिका का रसास्वादन किए थे, आगे कथा आएगी। तो जब बहुत जिद की माता, तो भगवान शिव ने उनको बताया कि हे देवी, आपके पिताश्री निमंत्रण देना या आमंत्रण देना भूले नहीं हैं। पूर्व घटना को सुनाया, तब माता ने कहा कि हे स्वामी, कोई बात नहीं है, गुरु के घर में, मित्र के घर में और अपने घर में जाने में किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, वैसे भी हम सब जा सकते हैं। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन कि वो मोह उनको खींच ले गया। माता ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मत जाइए, हमें तो जाने दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप जा तो रही हैं, लेकिन कि अच्छा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। और ऐसे अवसर पर माता नहीं मानी। भगवान शिव ने गणों को कहा, जाइए देवी के साथ और सुरक्षित लेकर के जाना और सुरक्षित लेकर के आ जाना। माता जी जाती हैं और वहां पर देखती हैं सभी लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं।
और सबको यह पता था कि भगवान शिव का आमंत्रण नहीं है। तो सभी लोग जब माता जी को देखे तो कोई इधर मुंह कर ले रहा है, कोई उधर कर ले रहा है। सभी लोग उस भाव से माता जी से नहीं मिले, लेकिन प्रेम से एक वहां पर जो उनकी मैया थी वही प्रेम से मिली। सादर मिले भले ही एक माता, सादर मिली भले ही एक माता। सिर्फ माँ ने सादर से, उस भाव से, उस प्रेम के साथ मिलन किया और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो उनकी बहनें थी और सगे संबंधी थे, मुस्कुराते मुस्कुराते कि देखिए निमंत्रण नहीं गया है फिर भी चली आई है। क्योंकि आपत्तिकाल में या समझिए आपकी विपरीत परिस्थिति हो तो चार लोग ही साथ देते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखे उचारी। आपत्ति काल में आपकी परिस्थिति विमुख हो या इन के इन प्रकारेण किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में खराब समय चल रहा है तो चार लोग ही जो आपके मित्र का मतलब जो आपका परम हितैषी है। मित्र कोई भी हो सकता है, मित्रता माँ से भी हो सकती है, पिता से भी हो सकती है, किसी पक्षी पशु से भी मित्रता हो सकती है। और जब सही मित्रता होगी तो मरते दम तक वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। और जो आपत्ति काल में, आपत्ति काल भी जो आता है ना, भगवान इसलिए बनाया कि कौन अपना है कौन पराया है इसकी परख हो जाती है। आपत्ति काल में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो आपत्ति काल होता है कुछ समय के लिए आता है और अपने और पराये की सीख दे जाता है। अब आपत्ति काल में रक्षा कैसे होगी? तो धर्मे रक्षति रक्षिता। जो धर्म होगा वही आपका रक्षा कवच बन करके उस आपत्ति काल में खड़ा होगा। किस प्रकार से? जैसे हम भगवान को रोज धूप दिखाते हैं तो मान लो कभी किसी के साथ ना हो लेकिन आपका पुत्र अकेले गया है पढ़ने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कि वहां पर अगर आपने रोज भगवान को धूप जलाया है तो कोई न कोई व्यक्ति धर्म धारण करके आपके पुत्र की रक्षा करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा और दवा करवाएगा, और जब तक कोई नहीं पहुंचेगा तब तक वो साथ देगा। लेकिन आपका धर्म अगर कमजोर है तो वही पुत्र वही दिन होगा, वही समय होगी, लेकिन कि वही घड़ी होगी, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, धर्म करते रहिए, क्योंकि जब अधर्म का फल हमको तत्काल नहीं मिलता है तो धर्म का भी फल तत्काल मिलने वाला नहीं है। फल तभी मिलता है जब जीव को आवश्यकता होती है। आवश्यकता नहीं होगी तो फल को रखोगे कहाँ, संभालोगे कहाँ? होता है ना, बैंक में हम जमा करते हैं ना धन को, आवश्यकता नहीं रहती है। उसी तरह से जो यह धर्म है हम परमात्मा रूपी बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि आत्मा की रक्षा के लिए परमात्मा का नाम ही धर्म ही है जो आत्मरक्षा करेगा। तन की रक्षा तो यह धन, संसारिक धन कर सकता है, लेकिन आत्मरक्षा परमात्मा ही करते हैं। आज माता से भी वही गलती हो गई। अपने पति स्वरूप जिनकी जगत पूजा करता है, जिनकी देवता अमलात्मा परमात्मा योगीश्वर करते हैं, आज उनको छोड़ करके चली गई। शिव का मतलब कल्याण होता है और शिव को ही छोड़ करके माता चली गई, इसलिए आज उनका कल्याण नहीं होने वाला है। और जब जाती हैं देखती हैं माता मिलती है मैया से, और मैया तो सांत्वना मैया देती है, हृदय से लगा लेती है।
बहुत समझाती हैं मैया, लेकिन शांति नहीं मिलती है। जब यज्ञशाला में जाकर के देखती हैं भगवान शिव का वहां भोग नहीं लगा है, और जब भगवान शिव का भोग नहीं है, भाग नहीं है, तो तुरंत मैया को क्रोध आया। अरुद्र भागम तव वेक्ष चाध्वरम पितृ च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवभक्षति रुषा। क्रोध करके बोली कि हे देवताओं, हे ऋषियों, आपने भगवान शिव का भाग नहीं लगाया है, इसलिए यह यज्ञ सफल होने वाली नहीं है। तुम लोगों को भविष्य में कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा। ऐसा कह करके माता ने कूद करके छलांग यज्ञ कुंड में लगा दिया और स्वयं को भस्म कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो मारो काटो नंदी भिंगी सिंगी जो थे सब इधर उधर मारपीट काट करने लगे। इतने में यज्ञ करवा रहे थे जो ऋषि यज्ञाचार्य महाराज, उन्होंने मंत्र से देवता को प्रकट किया और भूत प्रेत सब भाग गए। और जाकर के भगवान भोलेनाथ से बताते हैं कि मैया, तो यज्ञ में आहुति अपने प्राणों की दे दी। भगवान को भयंकर क्रोध आता है। भगवान बहुत क्रोध से भर जाते हैं, शरीर फड़फड़ाने लगता है और एक बाल जटा से उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं और वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोली वीरभद्र भगवान की जय हो। बोली भूत भावन भोलेनाथ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तुरंत वीरभद्र ने कहा, प्रभु आदेश। शिव ने कहा कि दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष प्रजापति यज्ञ का विध्वंस करके आओ। तम किम करोमीति मृडन्तमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभाटाशको मे। जाइए सारी यज्ञ का विध्वंस करके आइए। भगवान की आज्ञा पा करके वीरभद्र भगवान जाते हैं और दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस करके उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। एक ही बार में सभी देवता जो वहां पर आए थे सभी अपने अपने लोक को चले गए। जब ऐसा तांडव देखा उसके बाद में सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को लेकर के साथ में सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की कि हे प्रभु अब शांत हो जाइए, इस यज्ञ को